भगवान ने सबको देखो हिल मिल के रहना सिखा दिया। पहले हिल मिल के रहते ही नहीं थे, सब झगड़ा करते थे छोटी छोटी बात पर। तो बोलते हैं ये जग सारा प्यार का सागर, विशाल दृष्टि अपनी दौड़ाओ और सबको देखो कि प्यार का सागर है ये। प्यार करो बस तो दुनिया तुम्हारी है। अहंकार करोगे, राग द्वेष करोगे तो ये दुनिया सब तुम्हारे को पीठ दिखाएगी। सब उसमें सब मूर्त भगवान, सब में मूर्त भगवान की देखो। किसी ने मुझसे कल पूछा, ये महादेव हम देख रहे थे तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि भगवान क्या पहले ऐसे भगवान थे, क्या ऐसे देवता लोग थे? तो मैंने बोला अभी भी है। तो कह रहे ऐसे कैसे? पहले ऐसे। मैंने बोला खाली ड्रेस बदल गई है, भाव बदल गए, पर है वही अवतार। कैसे? तू भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान की मूर्त है, पर हम जानते नहीं हैं क्योंकि हम इतने एडवांस में नाम रूप में चले गए हैं कि बस सारा दिन हम नाम रूप जगत करके राग द्वेष करते हैं, अहंकार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मैं करते हैं, मेरा मेरा करते हैं, पर भगवान को नहीं देखते हैं। इसलिए हम भगवान से दूर हो जाते हैं, प्रेम से दूर हो जाते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं और सब लोगों के साथ देखो द्वैत कर बैठते हैं। इसलिए हमारी जो एक्चुअल शांति हमारे अंदर में, वो शांति ही चली गई। नहीं तो हम शांति को ढूंढने के लिए कहीं जाना ही नहीं है, सब बहक गए हैं कि शांति हिल स्टेशन में मिलेगी, शांति धन संपत्ति में मिलेगी, धन शांति बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने में मिलेगी, वहाँ एकांत मिलेगा, वहाँ हम आनंद लेंगे, वहाँ हम सोएंगे, वहाँ बैठेंगे। क्या बड़े बड़े फार्म हाउस भी तुमको शांति देंगे? या इधर शांति है तो हर जगह शांति है। अगर इधर शांति नहीं है तो भले हिल स्टेशन पे भी जाके अपने फार्म हाउस बनाओ, अपने गेस्ट हाउस बनाओ, कहीं भी शांति नहीं है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि जब मेरे अंदर में कभी कुछ चलता था तो हिल स्टेशन पे भी गया तो वहाँ भी वही चल रहा था जहाँ से मैं शुरू हुआ था चलना, वहाँ भी जाके वही चलता था, पर वहाँ भी मुझे शांति नहीं मिली। जब भगवान के वचनों को सुना कि शांति अपने भीतर है और कौन तुम्हारे अंदर में खिटपिट मचा रहा है, किसकी वजह से ये तुम्हारे अंदर तुम्हारा चित्त विक्षिप्त हो गया है, किसकी वजह से, वो वजह ढूंढो। जब वो वजह ढूंढी और अंदर झांक के देखा तो मैं ही गलत था, मेरी इच्छा, मेरी विल, मेरा अहंकार, और दोष मैंने दूसरों को दे दिया। दूसरों में वो बातें देखी पर अपने में कभी देखी ही नहीं। दूसरों के स्वभाव संस्कार देखे, दूसरों की सुंदरता देखी, ये अच्छा वो अच्छा, पर अपनी सुंदरता कभी नहीं बनाई, अपने मन की सुंदरता नहीं बनाई। बाकी बाहर ही हम घूमते रहे, अपना मन तो काला लगा पड़ा है और बाहर हम चेहरों को खूबसूरत बनाने लगे पड़े। राग द्वेष सब खत्म हुए हैं, प्यार की गंगा बहाते, प्रेम की ही धुन में सब रहते, प्यार ही प्यार लुटाते। सुनो रे भाई, प्यार ही प्यार लुटाते, सब आपस में मिलकर गाते, प्रेम ही सच्चा सार। अभी देखो हम आपस में जितने भी लोग मिले हैं तो अभी प्रेम के ही गीत गा रहे हैं ना, भाई प्रेम करो, भाई प्रेम करो। जब भी सत्संग में आते हो तो एक ही बात चलती है, प्रेम और आत्मा। बस ये दो ही बातें हमारी खुलती हैं, और मैं और मेरा ये अज्ञान है, और प्रेम और आत्मा सत्य है। आत्मा से भी ऊपर प्रेम है, क्योंकि आत्मा भी देखना सुनापन हो जाएगा, पर प्रेम करना सुनापन नहीं है। प्रेम माना वो उमंग और उत्साह, इधर भी प्रफुल्लित प्रसन्नचित, और जो तेरे सामने आएगा वो भी प्रसन्न हो जाएगा। दिन दिन बही ज्ञान की गंगा, सबको खूब भिगोती, दिलों की दूरी पूरी मिटाकर प्रेम की बंसी बजाती। यदि एक भजन की लाइन में भी हम डूब जाए तो वो अंदर ही अंदर कितना कुछ हमको देता है। नेगेटिव थॉट यदि मेरे भीतर चलता है तो वो भी मुझे क्या देता है,
कैसा रसायन अंदर में निकलता है वो आप देखो। सब चित्त खराब हो जाता है, अंदर का मन खराब हो जाता है, कुछ सूझबूझ नहीं रहती है, कैसा रूप हम धर लेते हैं और फिर जो भी सामने आए उसको भी नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। ये ऐसा, ये इसने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं था, इसकी वजह से मैं ऐसा बन गया ना, ये झूठ है। यदि तुम सच्चे होते तो सच्चे को कोई झूठा बना नहीं सकता। यदि तुम निरहंकारी होते तो तुमको अहंकारी कोई बना नहीं सकता। यदि तुम अंदर के स्वच्छ होते, इतने प्रेम वाले होते, तो तुमको कोई तुम्हारे अंदर में नफरत द्वेष नहीं बरता। पर तुम्हारे ही अंदर ही सब पड़ा है और तुमने दोष देखो दूसरों को दिया है, तो ये भी महापाप है जो तुमने दूसरों को दोष दिया है, ये भी पाप हो जाता है। मस्ती मौज आनंद में भीगा है सारा संसार। सही बात है, सारा दिन सबको मस्तियाँ लगी पड़ी हैं कि मैं पिक्चर में जाऊं, होटलों में जाऊं, पार्टियों में जाऊं, शादियों में जाऊं, बर्थडे मनाऊं, एनिवर्सरी मनाऊं, सारा दिन पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और आपकी उम्र ऐसे ही ख़त्म हो जाती। अब जितना खर्चा करोगे, जितना दिखावा करोगे, तो उतना लूट मार भी करोगे ही। ऐसे धंधे भी करोगे, झूठ कपट वाले, सच्चाई के धंधे नहीं करोगे तो उस घर में बरकत नहीं रहती है। बस पता नहीं चलता है, डॉक्टर लूट के तुमको खा रहे हैं, कोर्ट कचेरी वाले तुमको लूट के खा रहे हैं, इनकम टैक्स वाले लूट के खा रहे हैं, सारा दिन डरे हुए हैं। माया तो तुम्हारे पास आ गई, पर माया ने साथ में तुमको भय भी दे दिया है। हमेशा डरे रहते हो तो माया तुम्हारा संभाल नहीं कर रही है, माया को तुम संभालने में भयभीत हुए पड़े हो। तो ये माया मेरी कौन सी सखी हुई जिसको मैं इतना ज़्यादा सत्ता देता हूँ? ये माया कौन सी मेरा भगवान बनी जिसकी मैं इसकी पूजा करता हूँ? ठीक है, साइड में रखो उसको, यूज़ के लिए है, सृष्टि का संचालन करने के लिए, भाई व्यवहार अच्छे से चले, जरा नियमित चले, उसके लिए ये संतों ने, राजाओं ने कोई कार्य किए होंगे। पर हम तो ये सब छोड़ करके इन्हीं को ही पकड़ के, इन्हीं को सत्ता दे के बैठ गए कि यही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं। इसके पीछे तुमने अपना ईमान, धर्म, अपना अस्तित्व सब कुछ खो दिया है। जो असली संपत्ति है तुम्हारी, प्रेम, नम्रता, शांति, एक रसता, श्रद्धा, विश्वास, सत्य भाव, ये सब तुम्हारी संपत्ति जो है अंदर दबी पड़ी है। और नकली संपत्ति लेकर के और दुम्ब पाखंड करते हो और हुकूमत चलाते हो और धमकियां देते हो और कितना ईगो दिखाते हो। ऐसा नहीं है कि खाली साहूकार आदमी ही ऐसे करता है, गरीब से गरीब आदमी भी अहंकार दिखाता है। बोलता है ना, चीटी ब्रह्मा से लेके चीटी पर्यंत सबको अहंकार लगा पड़ा है। प्रजापति भी को भी देखो अहंकार लगा पड़ा है कि मेरे पिता ब्रह्मा का एक मुख काट दिया तो महादेव की हिम्मत कैसे इसने काट दिया, तो वो भी अहंकार करता है कि अभी मैं महादेव के आगे झुकूंगा नहीं, ना मेरे घर वालों को झुकने दूंगा। तो जब ये देवता भी इतने अहंकार करते हैं तो तू बड़ी कितना अहंकार करेगा। जिनकी तुम पूजा करते हो, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, ये प्रजापति है, इन लोगों की जो तुम इतनी पूजा करते हो, तुम लोग मूर्ख हैं जो करते हो पूजा, क्योंकि तुम अपना स्वरूप भूले बैठे हो। कृष्ण भी कौन था? एक साधारण व्यक्ति ही था, मनुष्य रूप धारण करके आया था, पर उसके कर्म जो थे दिव्य, उसकी जो सोच विचार थी, उसकी जो आत्म भाव था, उसको भगवान कहा जाता है, वो सत्य है। तुमने वो सबको तो छोड़ दिया और कृष्ण की बॉडी पकड़ के बैठ गए और हरे कृष्णा हरे राम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम। चाप, मेरे को पसंद नहीं ये सब। सारा दिन सीताराम सीताराम की धुन लगा के बैठ जाते हो। इससे तो हमारा भजन सुनो, कुछ तो अंदर में बात समझ में आएगी और इतना शांति देती है। रात को तुम भजन लगा के भी सो तो एकदम मगज को ठंडा कर देती है। यहाँ पे कोई आवाज नहीं है भजन में और ना ही कोई सुर है कि तुमको इतनी सुरों की और म्यूजिकों के साथ में लगी पड़ी है। उसमें चंचलता आती है, इसमें स्थिरता आती है।
हम माइंड को कैसे स्थिर बनाए, ये रास्ते हम ढूंढे। हमारा माइंड कैसे स्थिर रहे, ऐसी म्यूजिक हम सुने। हमारा माइंड स्थिर कैसे होवे, ऐसे हम वचन सुने। हम स्थिर कैसे रहे, ऐसा हम संग करें। हम संग देखो कौन सा करते हैं, सारा दिन चंचल लोगों का करते हैं, देह अध्यासी का करते हैं, तो हमारा ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। यहाँ आते हो, बैठते हो और समझते हो कि बहुत हमें ज्ञान हो गया, ज्ञान सही बोलता है, सब कुछ बात सत्य है, पर यहाँ की बात यहीं छोड़ देते हो। जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलते हो और बाहर तो माया बैठी है फूलों का हार लेकर के, तू झुका, उसने डाली माला। झुकना मना क्या, तुमने मन को सुना, भगवान को नहीं सुना और मन को सुना, तुरंत ही माला डाल दी। बस भगवान के दर पे गया ना, कहा तू भगवान का, तू तो मेरा गुलाम है। भगवान भले ना कितनी बंसी बजाए, तू कहाँ सुनता है। देखो अपने आप को, ऐसा मन में क्या पड़ा है, कौन बैठा है। अहंकार तो नहीं बैठा है जो हम अहंकार की सुनते हैं। यदि आपको कोई सेवा बोली जाए तो आप पलट के हमको जवाब नहीं देते हैं कि ये हुआ। आपका अहंकार है कि सामने वाले ने दिए तो सामने वाला मुझे पूछेगा तभी हम बोलेंगे। ये अहंकार है बहुत बड़ा, क्योंकि आपकी नम्रता रूपी आपकी नम्रता रूपी संपत्ति का नाश कर रहा है वो। इन छोटी छोटी बातों से बाहर निकलो। अरे मजा इसी में ही है। आज मैं इसके आगे झुक गया, उसके आगे झुक गया, तो बढ़ोतरी किसकी हुई? मेरी नम्रता की हुई। पर मैं यदि अहंकार लेके चलता हूँ कि हाँ ठीक है, जब मेरे से पूछेंगे तो बात करेंगे, मुझे पूछा थोड़ी है, यही तो बोलते हैं, नहीं कोई पूछने दो। ये कितना ईगो लेके चलते हो। ये छोटी छोटी बातें ही है जो तुम्हारे को अपने आप से दूर कर देती है। ये छोटी छोटी बातें ही है जो सारा संसार में जो परमात्मा का रूप है उससे दूर कर देती है। सबके साथ प्यार करो। हृदय मिले हैं सबके, ऐसे एक ही एक बचा है। वे हृदय मिले हैं सबके ऐसे, वे सबके हृदय ऐसे मिल गए हैं कि अभी एक बचा, दो नहीं है। न अपना न पराया रहा, अब हिल मिल सब रहते हैं। एकदम सत्य ये लाइन है, एकदम अनुभव करो इसको। इस लाइन में 110% सच्चाई है। जो बोला है अभी ना अपना रहा ना पराया, जब अगर अपने वाले हैं तो हम बाहर वालों से प्यार नहीं कर पाएंगे, और जब हमारे अपने वाले ही हमारे अंदर से मोह ममता निकल गई तो पराए जो है वो भी अपने लगने लगेंगे, तब हम सबको प्यार कर पाएंगे। देरानी जेठानी अगर होगी तो अपने बेटे को खिलाएगी और देरानी के बेटे को इग्नोर कर देगी, पर जब वो उसको भी खिला देगी और प्यार करेगी तो पड़ोसी के बच्चे को भी खिला देगी। ऐसे प्यार होगा। पर तुम्हारा अपना बेटा अपने मन में पड़ा है तो पहले उसको खिलाएगी और देवरानी के बेटे आएगा तो दरवाज़ा भी बंद कर देगी कि ये देख ना लेवे, ये मांग ना लेवे। ऐसी भी हरकतें दुनिया में होती है या नहीं? कितना गलत होता है। क्यों ऐसा गलत करते हैं, क्यों करते हैं? बहुत तकलीफ होती है मुझको, ऐसी बातें सुन के तकलीफ होती है। कितना बड़ा द्वैत है अंदर में, कितने कर्म बनाते हो। इसका भुगतान कौन देगा? तुमको ही देना पड़ेगा, क्योंकि तू ही जान रहा है कि तू ये कर्म कर रहा है छिप के। और ऊपर यदि उसकी माँ आ जाए तो उसके सामने बोलेगी हाँ बेटा ले ले, तू भी खा ले। कितना डबल रोल करते हो, कैसे डिप्लोमेटिक होके चलते हो। इसका भुगतान कौन देगा? तुमको खुद को ही देना पड़ेगा। प्यार का सौदा सच्चा सौदा, जान लिया भरपूर। एकदम सच्ची बात है। प्यार का सौदा ही सच्चा सौदा करो तो प्यार का करो, ऐसा नहीं टिक फॉर टैक।
तू मेरे साथ ऐसा चला तो अभी मैं भी तुमको ऐसा ही बन के दिखाऊंगी। तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं ऐसी थी नहीं, जब मैं शादी करके मैं बड़ी अच्छी थी। तो ये बेचारे क्या जहरीले सांप थे जो तू ही इतनी साफ सुथरी आई थी? समझी? तो बोले इनके जहर से मैं ऐसी जहरीली हो गई। जहरीली कैसे हो सकती? अगर किसी को सांप काटे तो मर ही जाता है। जहरीले यदि तुमको मिले सही तो मर जाती थी ना। इतनी नम्र हो जाती थी, इतनी मिटा देती अपने आप को। तो देखो क्या ना, आज देखो एक मैं सीरियल देखता हूँ तो उसमें दिखा रहे हैं कितना वो अपने आप को मिटा देती है, पर अपने आत्मसम्मान को गंवाती नहीं है। कितनी मौन, कितना कष्ट आता है एक आत्मसम्मान के लिए भी, कितनी दुनिया उंगलियां उठाती है। सबको साइड में करके इंसान निकल जाता है ना, पर किसी एक से नफरत नहीं करती। झूठ बोल के भी अगर उसका फायदा उठाया जाए ना, तब भी दौड़ के सेवा के लिए चली जाती है। पर इसने मेरे साथ इतना गलत किया है ये भी नहीं देखती है। और तुम तो वो समय पे याद रखते हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, अब देखो मैं तुमको कैसी बन के दिखाती हूँ। ये घर नहीं है, नरक है। यहाँ भी नरक है और जहाँ रहते हो वो भी नरक बना दिया। स्वर्ग बनाना तुम्हारा काम है। तुम बोलोगे ये 4 जने झुकने चाहिए, ये सुधरने चाहिए, ये कभी नहीं सुधरेंगे। तुम सुधर जाओ तो अच्छा है, ये नहीं सुधरेंगे। इसको सुधारने जाएगी तो तुम बिगड़ जाएगी। और तुम कौन से सुधरे हैं जो उनको सुधारने निकले हो? इसलिए किसी को सुधारना मत। तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारी मौन, तुम्हारा निरीक्षापना, तुम्हारा आदर्श दिखेगा सबको, वो जानेंगे। बोलते ना अज्ञानी ज्यादा जानता है, उसको ज्यादा परखता है ये कैसे रहता है, ये कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे नियम में चलता है, कितनी मैं से उपराम है, कैसे निरहंकारी होके रहता है, कैसे निरीच्छा होके रहता है, कैसे इसके कार्य होते हैं, वो देखेंगे। और जब देखेंगे ना तो झुकेंगे भी सही। मैं भगवान के पास गया और मैं भगवान को ऐसे घुटने टेक करके, माथा टेक करके मैं ऐसे नमन कर रहा था, ऐसे करके रो रहा था मैं, कि रो के ये प्रेयर में कर रहा था कि तू मुझसे दूर ना हो जाए, सारी दुनिया भली दूर हो जाए पर तू ना होना। और ये दुनिया यदि उंगली उठाए तो तू उसकी उंगली पे मेरा ध्यान मत दोहराना, मुझे तू ही दिखाई दे। वो ऐसा करे तो मुझे तू ऐसा दिखाई दे। ऐसे करके मैं रो रहे थे। भगवान ऐसे बैठे थे और मैं उनके पैर के पास माथा उनके पैरों पे रख के रोए जा रहा था और ये प्रेयर गुरु को कर रहा था। तब गुरु ने बोला कि तू मुझे झुकी है ना, सारी दुनिया तेरे को झुकेगी, ये मन इंद्रियां सब झुकेंगे तेरे को। बताओ कितनी बड़ी बात कह दी कि मन इंद्रियां भी तेरे को झुकेंगे। और वो ही हुआ सत्य वचन। ये मन इंद्रियां झुके, मैं इनके कहने में नहीं चलता, ये मेरे कहने में चलते हैं। मैं इनको बोलूं स्टॉप तो एकदम स्टॉप है, और तू बोलता है नहीं 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 अभी थोड़ा और बात कर लूं, नहीं 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 मैं थोड़ा और देख लूं, नहीं 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 मैं थोड़ा और खा लूं। ये बोलेगा यहां नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये बोलेगा जाना है तो जाना है। एक अंग की भी हिम्मत नहीं है कि इसके पूछे बिना हिल के दिखाए। एक मुख की भी हिम्मत नहीं है कि इसके पूछे बिना बोल के दिखाए। शब्दों की भी हिम्मत नहीं है कि मेरे आदेश बिना ये बोल के दिखाए। और अभी भी जो वाणी चल रही है ये मैं नहीं हूं, ये आकाशवाणी आकाश से आ रही है। ये शरीर क्या है? तुम शरीर देखते हो, मैं ये देख रहा था, भोजन ले रहा था, भोजन को देख रहा था,
ये रोटी है, ये सब्जी है, ये दाल है, ये दही है, दिखने में कटोरियां है, और उनमें से लेके ये चबा रहा है। यही चीज अंदर कैसे बन के गई? जैसे मिक्सी में हम मिक्स कर देते हैं, वो सारी चीजें जा करके पेट के अंदर में पड़ी थैली में, और उसी से एनर्जी आ रही है। वीकनेस क्या होता है? कौन से तत्व अंदर कम हो रहे दिख रहे हैं, कौन सी एनर्जी आ रही वो दिख रही है। कि भोजन में इतनी शक्ति है। तो ये क्या थैला है? इस थैले के अंदर में क्या भर रहे हैं हम, और इसका क्या ईगो दिखा रहे हैं? बस वो डब्बे में भरा पड़ा था, वहां से निकाल के इस डब्बे में भर दिया, और वो डब्बा खाली हो गया। अब ये डब्बा भर गया, अभी ये भी खाली हो जाएगा, सुबह ये खाली होके आएगा। समझी? तब लगा कि ये शरीर में हो ही नहीं, ये तो कुछ अलग चीज है। ये एकदम अलग चीज है। कौन खा रहा है? ये कौन सी जीवा है जो इतना मांग रही है? ये जीवा नहीं, ये वासना है। ये चाहिए, वो चाहिए, टेस्टी चाहिए, बाहर का चाहिए, मसालेदार चाहिए। ये सब वासनाएं खा रही, कीड़े हैं, कीड़े ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे खा रहे हैं। ये प्रत्यक्ष मैंने देखा इन लोगों को खाते हुए। ये कौन खा रहा है? ये ले रहा है, ये चबा रहा है, वो स्वाद ले रहा है, और अनुभव करता तो ये की है। ना उसको फीके से मतलब है, ना मीठे से मतलब, सिर्फ बता रहा है कि ये हो रहा है। और जब तू साक्षी भाव में चला जाएगा तो ये जो तू मजे ले लेके खा रहा है ना भोजन, तब तुझे कचरा लगेगा, कचरा, कि घास फूस खा रहा हूं। यदि आत्मा का आनंद डाल करके, और अगर तू भोजन भले फीके मूंग भी खा, तो लगेगा ये आत्मा का आनंद है, बस ये बॉडी में जा रहा है, मैं नहीं खा रहा। तो क्या है ये बॉडी? कैसी है ये बॉडी, जिस बॉडी को लेकर के हम इतने इतरा रहे हैं? ये कंचन जैसी काया को कैसे हम सजा रहे हैं, उसका श्रृंगार कर रहे हैं। ये तुमको शोभा ही नहीं देता है तो इतने श्रृंगार कर रहे हो इसका। घोर अज्ञानता है, घोर अज्ञानता।